Hello students, lesson 1 computer networking serial number 5. In this video we will study about various types of computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क मुख्य रूप से दो ही टाइप्स के होते हैं। एक जो है स्ट्रक्चर के आधार पे होता है और दूसरा जो है जियोग्राफिकल स्प्रेड के आधार पे होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है और जो है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है। लेकिन जियोग्राफिकल स्प्रेड के आधार पे जो है नेटवर्क्स जो है लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, तो ये सारे जो होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जो हम लोग जो स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल स्प्रेड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि क्लास 8 में जियोग्राफिकल स्प्रेड के आधार पे ही नेटवर्क के बारे में जो बताया गया है। तो यानी कि ये सिलेबस में इसी को हम लोग को स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेज। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि वे डिवाइस जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह हो गया। तो कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसों का एक ग्रुप होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक लिमिटेड एरिया में। तो इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो जैसे कि स्कूल हो गया, लेबोरेटरी हो गया, होम हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, तो इन सब में लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। वाइडली यूज्ड का मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल में लाया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या रिसोर्स को शेयर करने के लिए। तो हम बताए थे कि रिसोर्स का मतलब जैसे प्रिंटर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, ये सब रिसोर्स होता है, तो उनको भी शेयर किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फाइल, प्रिंटर, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशन, इन सबको शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन की। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, यानी कि कई लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। यहाँ पे कह रहा है कि दैट आर लोकेटेड इन द सेम एरिया, यानी कि यह जो एक ही एरिया में होता है, जैसे कि कोई टाउन हो गया या कोई सिटी हो गया। तो यानी एक शहर, ये लोकल यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक पूरे के पूरे सिटी को कवर कर लेता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि लोकल बैंक ब्रांचेज इन अ सिटी, यानी किसी शहर में कोई लोकल बैंक के ब्रांचेज, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो हर ब्रांच में जो है लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो सारे ब्रांच के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैन की, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है इंटरकनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। वाइड एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क्स और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क कैन बी लोकेटेड थ्रू आउट अ कंट्री एंड इवन अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि एक वाइड एरिया नेटवर्क एक कंट्री को, यानी कि एक पूरे के पूरे कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है। तो इसका एग्जांपल है इंटरनेट एंड एटीएम। तो एटीएम क्यों, एटीएम जो है वाइड एरिया नेटवर्क क्यों है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर बहुत सारे बैंक होते हैं, हर बैंक का एटीएम मशीन होता है। तो हम अगर हमारे पास अगर एटीएम कार्ड है किसी एक बैंक का, तो हम किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं और कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए जो है एटीएम भी एक तरह का जो है वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म है इज अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है यह एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क ही होता है जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी कि अलग अलग डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कौन कौन से जो डिवाइस हो सकता है, जैसे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है। इट इज़ अ वायरलेस नेटवर्क
यानी कि इसमें वायर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और इसका इस्तेमाल हम जो है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे मोबाइल में सिम है तो उससे जो है हम जो है अपने कंप्यूटर में इंटरनेट वगैरह जो चला सकते हैं, अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये जो है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो कैंपस एरिया नेटवर्क इज मेड अप ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ लाइन्स विथ इन अ लिमिटेड एरिया। यहाँ पे ये कह रहा है कि कैंपस एरिया नेटवर्क में भी लोकल एरिया नेटवर्क का कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब कि इसमें 2, 3, 4, 5 इस तरह के जो है लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में मिला करके एक कैंपस एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे इसको जो है क्लियर भी कर रहा है कि इट इज़ लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा होता है, लेकिन स्मॉलर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी कई लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं और ये पूरे एक सिटी को कवर करता है। लेकिन कैंपस एरिया नेटवर्क जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा लाइन्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया जाता है। इसमें 2, 3 या 4, 5 ऐसे इस तरह के जो है लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक कैंपस एरिया नेटवर्क बना लिया जाता है। तो इसका एग्जांपल जैसे कि यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो हर डिपार्टमेंट में जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो उन सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक कैंपस एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो क्लास 8 में सिर्फ इतना ही है सिलेबस में। ओके, इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।